हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं गति पार्ट 7 जिसमें हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था दूरी समय ग्राफ। वहाँ पे हमने 3 प्रकार के ग्राफ बनाए थे और उस ग्राफ का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग कर सकते हैं दूरी समय ग्राफ से, वहाँ पे हमने निकाला था दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में वैसे 2 ग्राफ दे रखे हैं जो आपकी बुक में है, और भी प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले प्रकार का ग्राफ देखो, जब वस्तु समान चाल से चल रही है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है आपकी वो क्या है, एक समान चाल से चल रही है। जैसे मान लो कोई कार है, कार अगर उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, अर्थात कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रही है कार। तो अगर इसी स्पीड से चलती रहेगी ना कार, तो इस प्रकार की जो वेग होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। तो इस प्रकार का ग्राफ देखो कैसे प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। यानी इस पर वेग का मान ना तो कम हो रहा है ना कोई ज्यादा हो रहा है, एकदम कैसी लाइन प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल का ग्राफ। तो एक समान चाल के ग्राफ में देखो, जो ग्राफ होता है ये ग्राफ, वो समय अक्ष की क्या होता है, समांतर एक सीधी रेखा होती है। तो ये है समय अक्ष, इसके समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक समान चाल के ग्राफ के लिए इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे समझ सकते हैं, कि हम मान लेके भी देख सकते हैं कि आपको दे दिया वाई अक्ष पर तो हमने ले लिया वेग, और एक्स अक्ष पर क्या ले लिया हमने, समय। वेग का मान एक समान है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ये वेग का मान। और समय आपका क्या रहा है, बीतता जा रहा है, जीरो। ठीक है, शुरुआत में जीरो समय था, फिर 5 सेकेंड हुआ तब भी कार का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 10 सेकेंड हुआ तब भी कार का वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इस प्रकार की जो आंकड़े हैं उनका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, ऐसा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि दूसरे प्रकार का ग्राफ देखो कैसे होता है। ये तो हो गया समान, एक समान चाल का ग्राफ, सीधी रेखा प्राप्त होगा। यहाँ पे वेग है, यहाँ पे क्या है, समय। अब देखो दूसरा कौन सा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है जब वस्तु एक समान त्वरण से चलती है। तो हमें यहाँ पे वाई एक्स पर क्या लेना है, वाई एक्स पर लेना है वेग, क्योंकि हमारा ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ। और एक्स अक्ष पर क्या लेना है, एक्स अक्ष पर हमें लेना है समय। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर बट्टा सेकंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इनके बीच में ग्राफ बनाना है जब त्वरण का मान क्या हो, एक समान। तो देखो जब त्वरण का मान एक समान होता है, जब त्वरण का मान एक समान होता है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का वेग समान दर से बढ़ रहा है। वस्तु का वेग क्या हो रहा है, समान दर से बढ़ रहा है। देखो इसको यहाँ पे समझते हैं, वस्तु के वेग की बढ़ने की दर क्या है, एक समान है। वाई एक्स पर आपने क्या ले रखा है, वाई एक्स पर वेग ले रखा है, एक्स एक्स पर क्या ले रखा है, एक्स एक्स पर समय ले रखा है। देखो बढ़ने की दर एक समान है, मतलब शुरुआत में मान लो, ऐसे मान लो समय जीरो था। ठीक है, समय जीरो था तो वेग भी जीरो है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मान लो कि समय हो गया 5 सेकंड, तो वेग हो गया 10 सेकंड। ठीक है, तो ये मान लो ये 5 सेकंड हो गया, और ये वेग क्या हो गया, 10 सेकंड हो गया। अब हम क्या मानेंगे, समय हो गया मान लो 10 सेकंड, तो वेग कितना होना चाहिए, 20 सेकंड होना चाहिए। तो समय हो गया 10 सेकंड। ठीक है, और ये वेग क्या हो गया, 20 सेकंड। तो इस तरीके से हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, अगर इन बिंदु को हम मिलाएंगे तो क्या होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये सब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मान लो कार की गति देख रहे हैं। कार शुरुआत में रुकी हुई थी, तो वहाँ पे समय भी जीरो था और उसका वेग भी जीरो था। अब वो क्या कर रही है, कार चल रही है। 5 सेकंड बाद देखा तो उसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड बाद देखा तो उसका वेग गया 20 मीटर पर सेकंड। और अगले 5 सेकंड बाद 15 सेकंड में देखेंगे तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से वेग समान दर से बढ़ रहा है, 10, 20, 30। तो ये बढ़ने की दर क्या है, एक समान है। इसलिए एक समान दर को ही हम एक समान वेग से जो वस्तु चल रही है, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, एक समान दर से वेग, जो आपकी वस्तु का वेग है वो समान दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका त्वरण क्या है, एक समान। किसी वस्तु का वेग समान दर से बढ़ रहा है तो उसका त्वरण क्या है, एक समान। ठीक है, तो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। देखो इस ग्राफ की क्या बात है, ये भी इस ग्राफ की जो खासियत है उसको बता रहा है, और ये भी इस ग्राफ की खासियत उसको बता रहा है। तो इस ग्राफ में क्या आ रहा है, देखो वेग समय, अगर एक समान त्वरण से वस्तु गति करी है तो उस ग्राफ की जो क्या विशेषता है, वेग
समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ेगा। तो देखो वेग समान समय अंतराल ना, यहाँ पे समय अंतराल 5 है, यहाँ पे समय अंतराल 5 है। तो देखो वेग भी यहाँ पे क्या हो रहा है, समान दर से बढ़ रहा है। 10 इस तरीके से वेग का मान बढ़ रहा है, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। अब इसी को देखो, इसी को अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं कि मान लिया कि t बराबर 0 है समय, तो उस समय वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और अगले 5वें सेकंड पर वेग हो गया 20 मीटर सेकंड, और अगले 5वें सेकंड पर वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ है ना ऐसे प्राप्त होगा। ये एक बिंदु हो गया इधर वाला, ठीक है, ये हो गया एक बिंदु, और ये हो गया दूसरा बिंदु, और ऐसे तीसरा बिंदु। तो इस तरीके से ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ऐसे जब वस्तु का समय तो है 0, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ है पहले से, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वेग का मान बढ़ता जाएगा, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने वेग समय ग्राफ देख लिया। अब हम देखेंगे वेग समय ग्राफ का उपयोग क्या है, यानी वेग समय ग्राफ का लाभ क्या है यार, उपयोग क्या है, ये क्या काम आते हैं। तो सबसे पहला है इसका जो आपका वीटी ग्राफ है उसका ढाल इसकी जानकारी देगा त्वरण की। तो देखो इसको हम समझते हैं ढाल क्या होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेग समय ग्राफ। तो ये है आपका वेग समय ग्राफ। वाई अक्ष पर हमने ले लिया वेग का मान लेंगे, और एक्स अक्ष पर ले लिया समय का मान, ये हो गया 0। तो देखते हैं हम, देखो मान लो हमने कोई ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है, एक सीधी रेखा हमने ग्राफ को बना लिया। ये है मान लो ए बिंदु, इसको यहाँ से मिला रहे, देखो ये मिला रहे, ये हो गया बी बिंदु। तो ढाल का मतलब होगा, ढाल का मतलब होगा ये खड़ी वाली लाइन ए बी, ठीक है, और ये लाइन इसका मान, ये होती है किसी भी ग्राफ का ढाल निकालने का तरीका। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो ये ए बिंदु है ना, इसको हम मान रहे हैं, मान लो ये 5 सेकंड बाद का बिंदु है, और यहाँ से भी आप मान लीजिए 10, जो कार का 5 सेकंड बाद कार का वेग हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ए बिंदु निर्देशांक क्या होंगे, ए बिंदु निर्देशांक होंगे 5, 10। तो ढाल का मतलब होता है एक तरीके से बिंदु के लिए वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष का मान, ठीक है, और बट्टा में एक्स अक्ष का मान। तो किसी भी ढाल निकालने का तरीका यही है कि कोई बिंदु है उसकी हमें एक तरीके से ढाल निकालनी है, या किसी ग्राफ का ढाल निकालना है, तो उस बिंदु के लिए वाई एक्स का मान बट्टे में एक्स एक्स का मान का जब भाग दे दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, ढाल आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ढाल क्या आ रहा है, ढाल आ रहा है ए बी का मान, ए बी कितनी है, ए बी ये है मान लो बी पॉइंट, ए बी है 10, और ओ बी कितना है, ओ बी है 5। तो इससे ये कट गया। ठीक है, पहले एक चीज़ बताओ बच्चों, ये ए बी है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, देखो ये 10 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, ओ बी क्या है, ये है 5 सेकंड। तो इधर कट गया तो ये आएगा 2 मीटर बट्टा सेकंड, और ये बट्टा में सेकंड। तो जब इसको सरल करेंगे तो 2 मीटर बट्टा सेकंड की घात आ जाएगी 2, और ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है त्वरण का। तो इसलिए हमने जो लिखा था वो एकदम सही था कि वीटी ग्राफ का ढाल त्वरण की जानकारी देता था, त्वरण को बताता है। इस तरीके से समझ में आ गया, हमने प्रूफ भी कर दिया है कि जो ढाल है ना वाई एक्स का मान बट्टे में एक्स एक्स का मान रखेंगे तो मान आएगा 2 मीटर बट्टे सेकंड की घात 2। तो सेकंड की घात, मीटर बटा सेकंड की घात 2 है, जो किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ गए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वस्तु के विस्थापन के बराबर होगा। इसको भी हम प्रूव करेंगे। देखो इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है। मान लो कि ये है एक्स अक्ष, जिस पर आपने हमेशा की जैसे हमेशा की तरह क्या ले रखा है, समय ले रखा है, और वाई अक्ष पर ले रखा है वेग। ये ग्राफ मान लो, ठीक है। अब इसका मान अपने हिसाब से मान लेते, चलो इसका मान हम 10 मान रहे हैं, 10 सेकंड बाद कोई कार है उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में 0 था, शुरुआत में कार का वेग क्या था, 0।
10 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये जो घिरा क्षेत्रफल है ना ये निकालना है। ये तो दे रखा है वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ है, और समय x ये है समय x के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये है एक तरीके से त्रिभुज, इस त्रिभुज का कैसे है, त्रिभुज ए बी ओ। तो ए और ए बी ओ में हम क्या निकालें, अगर क्षेत्रफल निकाल लेना इस त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर आना चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का 1/2 आधार कितना है ओ बी इंटू ऊंचाई कितनी है ए बी। तो ओ बी इंटू ए बी लिखेंगे। अब देखो ये है 1/2, ओ बी है 10 सेकंड, ठीक है। ओ बी कितनी है 10 सेकंड, आधार 10 सेकंड है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 20 मीटर बट्टे में सेकंड। अब देखो ये सेकंड है और ये ऊपर सेकंड ये कट गया, और ये कट गया, इससे ये आ गया 20 से कट गया 2 मतलब 10 आ गया। तो मान कितना आ रहा है 10 इंटू 10 यानी 100, और ऊपर क्या बचा है मीटर, तो खाली मीटर आ रहा है देखो, और मीटर का मतलब विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन को किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना। इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो एक तरीके से विट्टी ग्राफ का ढाल है वो तो त्वरण की जानकारी देगा, और वेग समय ग्राफ में समय x के बीच किराया क्षेत्रफल है वो किसकी जानकारी देगा, विस्थापन की। तो जो पीछे हमने किया है वो वाला आपके नोट्स में नहीं है, और ये वाला आपके नोट्स में नहीं है, ये तो हमने एक तरीके से समझाने के लिए किया है। तो आप वीडियो को बैक करके उसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार सकते हो, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये प्रूफ है एक तरीके का क्या विस्थापन का, और वो है त्वरण का प्रूफ। ये दोनों चीज़ें बच्चों हम अगले वीडियो में जब हम देखेंगे, हमें कुछ समीकरण निकालनी है तो वहाँ पे समीकरण निकालेंगे ना, तो वहाँ पे भी एक बार वापस से एक तरीके से सिद्ध करेंगे त्वरण और विस्थापन का मान इस तरीके से निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें उसमें क्वेश्चन भी अगले वीडियो में करने हैं, ठीक है।